क्लासेस दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात करते हैं 1 जून 2020 की। और 1 जून 2020 के जितने भी राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है सारे विद्यार्थियों को और शेयर करना है अपने दोस्तों में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबाना और जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसके कमेंट बॉक्स में जवाब देने। तो कल संडे था, संडे के दिन आपको 31 मई के दिन पूरे मई मंथ के 100 क्वेश्चन उपलब्ध करवाए। जिन विद्यार्थियों ने वो 100 क्वेश्चन नहीं देखे तो वो क्वेश्चन देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में किसानों के लिए सबसे कम ब्याज दर पर किसान ऋण योजना कब से शुरू हो रही है? पहली बार हो रहा है जो किसानों को सबसे कम ब्याज दर पर किसान ऋण योजना राजस्थान में शुरू हो रही है, तो वो है 1 जून 2020, यानी आज से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। मुख्य तथ्य, राजस्थान में किसानों के लिए मात्र 3% ब्याज दर पर, देखिए बहुत बड़ी बात है, 3% ब्याज दर पर लागू की गई उपज रहन ऋण योजना। इसका नाम क्या है? उपज रहन ऋण योजना का शुभारंभ 1 जून को आज से स्टार्ट होगा। इस योजना के तहत जून माह में राज्य के 25,000 किसानों को जोड़कर लाभ प्रदान किया जाएगा। इसकी घोषणा राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना और कृषि सहकारिता शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने की। तो बहुत बड़ी बात है किसानों के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जस्टिस इंद्रसेन इसरानी का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस संस्था से रहा? जस्टिस इंद्रसेन इसरानी, तो इनका संबंध उपयुक्त सभी से, यानी राजस्थान पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, राजस्थान सिंधी अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो थोड़ा सा तथ्य देख लेते हैं। हाल ही में इनकी जयपुर में इनका निधन हुआ है, तो हाल ही में चर्चित है। तो राजस्थान पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, सिंधी अकादमी के अध्यक्ष और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर रह चुके हैं। तीसरा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, क्योंकि पिछले कुछ समय से कोविड-19 के चलते हुए 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को लेकर काफ़ी असमंजस है और अब जून महीने में वो परीक्षाएं करवाई जाएगी, क्लियर हो चुका है, टाइम टेबल भी जारी हो चुका है, इसलिए थोड़े चर्चित है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वो है डीपी जारोली। कौन है? डीपी जारोली। मुख्य तथ्य, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जिसका मुख्यालय अजमेर के अंदर है, डीपी जारोली है। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जिसको आप कहते हैं RSMSSB यानी अधीनस्थ चयन बोर्ड, उसके अध्यक्ष है BL जटावत, जो आपको पटवारी की एग्जाम करवाएगा, आपकी फिक्स लाइब्रेरियन की एग्जाम करवाएगा। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी RPSC के अध्यक्ष दीपक उप्रेती है। तो तीनों इंपॉर्टेंट अध्यक्ष हैं और तीनों का मुख्यालय कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। आपसे पूछे प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पे है? तो वो हमारे बीकानेर के अंदर है। चौथा, हाल ही में राजस्थान कौशल राजस्थान एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का शुभारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो आपको पता है कोविड-19 के चलते जो प्रवासी मजदूर है उनको राजस्थान अपने मूल निवासियों को लाया जा रहा है और राजस्थान से बाहर जो दूसरे राज्यों के मूल निवासी है उन्हें भेजा जा रहा है। तो राजस्थान में जो मजदूर आ रहे हैं उनके लिए रोजगार देने के लिए उन्हें राजस्थान लगातार प्रयास कर रही है और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। मुख्य तथ्य, राजस्थान में श्रमिकों को सुगमता से यानी आसानी से रोजगार मिल सके। जाहिर सी बात है कि श्रमिक आएंगे, प्रवासी श्रमिक आएंगे यहाँ पे और रोजगार का संकट तो है ही है। रोजगार का संकट बहुत बड़ा सामने आ रहा है राज्य सरकार के सामने। तो इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान कौशल राजस्थान एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का शुभारंभ करने की घोषणा की है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, राजस्थान कौशल राजस्थान एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का शुभारंभ। पांचवा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राजनीतिज्ञ भंवरलाल शर्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किस पार्टी से है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीतिज्ञ हैं भंवरलाल शर्मा, इनका अब निधन हो चुका है, तो इनका संबंध भाजपा पार्टी से है। मुख्य तथ्य, राजस्थान से लगातार 6 बार तो विधायक रह गए। 1977 में पहली बार जयपुर के हवा महल विधानसभा से ये विधायक बने थे। 3 बार भाजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष 2000 से लेकर 2002 के बीच रहे। कौन? भंवरलाल शर्मा, इनका निधन हो गया। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? भंवरलाल शर्मा का संबंध, तो राजनीतिज्ञ हैं, विधायक रह चुके हैं, भाजपा पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी वो 3 बार
कुछ कुछ समय के लिए रह चुके हैं। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओगे हमारे राजस्थान में वर्तमान में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष कौन है? भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कुछ समय पहले ही इनकी नियुक्ति हुई है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक विजेता निशा कंवर का संबंध किस खेल से है? तो एक खेल से संबंधित आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक विजेता कौन सी? निशा कंवर। तो इनका संबंध है निशानेबाजी से। ये पैरा पिस्टल की खिलाड़ी हैं, निशानेबाजी। मुख्य तथ्य, यूरोप के क्रोएशिया में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में सीकर की निशा कंवर ने 2 स्वर्ण पदक जीते। कहाँ, किस जिले की है? सीकर की। और कौन? निशा कंवर। खेल कौन सा है? निशानेबाज और पैरा है, ये ध्यान रखना। एक स्वर्ण तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता और दूसरा इन्होंने मिक्स यानी डबल एयर पिस्टल में जीता, मिश्रित रूप से जीता था। तो ध्यान रखना, निशा कंवर का संबंध निशानेबाजी से है और यूरोप के क्रोएशिया में ये वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट। अब सीकर जिले के है तो कमेंट करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। वन्य जीव शुभंकर, कौन सा? वन्य जीव शुभंकर किसका? सीकर जिले का बन जाता है। 7 नंबर देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। तो 31 मई को हर वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस बार साल 2020 की थीम युवाओं को इंडस्ट्रीज के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना। युवाओं को इंडस्ट्रीज के हथकंडे से बचाना और तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना 2020 की थीम है। आपको पता है कोविड-19 के चलते राजस्थान के अंदर पिछले 10-15 ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन पहले तंबाकू पर बैन किया गया था। आपको पता है तंबाकू यानी जो गुटखा है, बीड़ी है, जर्दा, ये इतना ब्लैकमेल हुआ था। जो चीज़ें 10 रुपये में मिल रही थी वो सीधा 80 रुपये में मिलने लगी और लोगों ने फिर भी उसको खाना नहीं छोड़ा। तो तंबाकू को निषेध करने के लिए सरकार ने महीना तो हो ही नहीं सकता, 15-20 दिन बैन किया और कालाबाजारी इतनी बढ़ गई और दोबारा आपको पता है राजस्थान सरकार ने शुरू कर दी। वैसे ही आपने शराब का सिस्टम भी देखा होगा, तो आपके व्हाट्सएप पे वगैरह पे सब वायरल होता रहता है, वीडियो आप देखते रहते हो। तो क्या कंडीशन है देखो तंबाकू के लिए। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। 8वां क्वेश्चन देखिए, गोवा राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? गोवा राज्य का स्थापना दिवस तो ये भी 31 मई को मनाया जाता है। इस गोवा राज्य से 2 दिवस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। वो कौन कौन से अभी देखते हैं। सॉरी, 30 मई बताना था आपको। 30 मई कब? 30 मई को गोवा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। मुख्य तथ्य, गोवा को 30 मई 1987 को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के आज़ाद होने के 14 साल बाद गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन रहा था। इसलिए तो कहते हैं कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और अंतिम में भी कौन गए थे? पुर्तगाली गए थे। किसको छोड़कर? गोवा को छोड़कर गए थे। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था। कब? 19 दिसंबर 1961 को। इसलिए 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे भी बनाया जाता है। गोवा में स्वतंत्रता जो दिवस बनाया जाता है, यानी जो छोड़ के गए थे पुर्तगालियों का, वो दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। और इसको राज्य का दर्जा दिया गया था 30 मई को, इसलिए ये राज्य बना 30 मई को। तो पुर्तगालियों ने इसको छोड़ा था। ऑपरेशन विजय यहाँ चलाया गया था और पुर्तगालियों को यहाँ से भगाया गया था। तो गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से चौथा बड़ा राज्य है। अब कमेंट करके आपको क्या बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य 2011 की जनगणना। पीछे मैं क्वेश्चन आपसे पूछ का हूँ, सीकर जिले का वन्य जीव शुभंकर, तो सीकर का शाहीन कौन सा है? सीकर का शाहीन। अब यहाँ से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा? जरूर कमेंट करोगे। कल परसों आपको क्वेश्चन भी मैंने दिया था और उस राज्य का हाल ही में स्थापना दिवस भी बनाया गया था। कब बनाया गया था वो भी मुझे बता दो। 9 नंबर देखिए, डोप टेस्ट में फेल होने पर वर्ल्ड एथलेटिक्स डोपिंग निरोधक एजेंसी जो वाडा ने दाविका किरणजीत कौर पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? अब एग्जाम में प्रतिबंध आए ना आए, लेकिन क्वेश्चन बन गया किरणजीत कौर का संबंध किस खेल से है जिसपे अभी हाल ही में प्रतिबंध लगा है? धाविका है। वो कौन सी है? धाविका है। तो 4 साल का बैन लगा है।
धावी का किरणजीत कौर पर 4 साल का प्रतिबंध हो गया और ये प्रतिबंध 15 दिसंबर से शुरू हो गया, पीछे जो दिसंबर 2019। विश्व एथलीट ने 26 फरवरी को उन्हें अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया। 32 साल की रतनजीत से टाटा स्टील कोलकाता के अंदर इन्होंने 25 किलो का शीर्ष पुरस्कार भी जीता था, वो भी छीन लिया गया। तो याद रखना है किरणजीत कौर धावी का। अब पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, राजस्थान के डॉक्टर विश्वास मेहता को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो केरल राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और मैंने पूछा था राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, यानी पूरा नाम है देवेंद्र भूषण गुप्ता। और पिछली साल बीएसटीसी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था राजस्थान के मुख्य सचिव, वहाँ डीबी गुप्ता न देकर उन्होंने पूरा नाम दिया था देवेंद्र भूषण गुप्ता। एक क्वेश्चन पूछा था अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। तो अमीर खुसरो ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था जब 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के शासक हमीर देव पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस हमीर देव को मारकर यहाँ इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। और साथ में कौन थे? अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो ने कहा कि जैसे ही मुसलमानों का इस पर अधिकार हुआ तो उसने कहा आज कुफर का गढ़ इस्लाम, यानी आज हिंदू विरोधी जो था वो इस्लाम का घर हो गया। तो इसमें ये राजस्थान इतिहास का पहला साका कहलाता है 1301 में। और यहाँ जौहर किया था हमीर देव की पत्नी थी पद्मिनी ने, और ये जल जौहर भी कहलाता है। इंपॉर्टेंट एक रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि क्या कहा, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये बख्तर बंद है। किस दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता। तो यहाँ पे साका हुआ कौन सा? 1301 का। किसके? मैंने हमीर देव शासक था और हमीर देव की पत्नी कौन थी? रंग देवी थी। रंग देवी के नेतृत्व में ये साका हुआ था। तो कुछ मिस्टेक हो गई तो ध्यान रखना, पद्मिनी नहीं रंग देवी किसकी पत्नी है? हमीर की पत्नी। तो ये रणथंभौर है किस जिले में? सवाई माधोपुर जिले में। ये बात सारी आपको याद रखनी है। अब आपके लिए क्वेश्चन फिर छोड़ के जाता हूँ, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में प्रतिदिन संविधान की उद्देशिका पाठन के निर्देश कब से शुरू हो गए हैं? तो ऑप्शन है आपके लिए सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इससे पहले देश का एक राज्य और है जिसने भी यह लागू किया था संविधान की उद्देशिका हर रोज। ध्यान रखना वो राज्य कौन सा है, अगर पता हो तो मुझे जरूर कमेंट करना, मैं बता भी आपको चुका हूँ। और एक क्वेश्चन, ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध मेरिनो बेड किस महाद्वीप में पाई जाती है? ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध मेरिनो बेड। और राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है ये भी, या देश की मेरिनो किसे कहा जाता है, किस बेड को कहा जाता है, ये भी कमेंट करके आपको जवाब देना है। तो ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया, सही जवाब कमेंट करके मुझे बताना है। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया प्लस वर्ल्ड के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो पीडीएफ इसकी आपको नानक क्लासेज जो स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पर, वहाँ आपको मिलती है। और जिन विद्यार्थियों ने मई 2020 का राजस्थान करंट अफेयर्स के 100 क्वेश्चन नहीं देखे तो वो वीडियो देखें। और फिर मैं बता देता हूँ, पिछले अप्रैल 2019 से लेकर और अब तक मई 2020 तक के हर महीने के हमारे 100 क्वेश्चनों का वीडियो डाला हुआ है। जो विद्यार्थी अभी नए जुड़े हैं हमारे साथ तो वही सारी वीडियो देख ले, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डाले हुए हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।